So let's take our journey of electricity from its generation to the consumer point। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी न्यू बिल्डिंग्स डिजाइन की जाती हैं उसमें होने वाली वायरिंग्स किन फेजेस से गुजरती हैं और उनका प्रॉपर कनेक्शन कैसे किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो यू कैन स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर से आने वाली वायर्स का। इस ट्रांसफार्मर से पहले इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही होती है जनरेशन पॉइंट से लेके इस एनर्जी मीटर तक एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये वायर्स जो ट्रांसफार्मर से आ रही हैं जो आपके घरों में लगे एनर्जी मीटर पर अटैच की जाती हैं, इसमें जो रेड कलर है वो फेज वायर होती है और जो ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल वायर होती है। हर वायर की डिफरेंट टाइप्स होती है और उसकी डिफरेंट कलरिंग होती है जिसकी बेस पर उसको डिफरेंट जगहों पर यूज किया जाता है। तो अब यहाँ एनर्जी मीटर पे दो स्लॉट्स और होती है जहाँ से दो और वायर्स निकलकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस में इंसर्ट कर दी जाती है जिसको कहा जाता है MCB। ये जस्ट MCB नहीं है बल्कि एक डबल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जिसमें आप दोनों न्यूट्रल और फेज को इकट्ठे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ये MCB दोनों न्यूट्रल और फेज को ब्रेक कर देती है। अब यहाँ से दो वायर्स न्यूट्रल और फेज को इधर से निकालकर एक और डिवाइस में कनेक्ट कर दिया जाता है जिसको कहते हैं RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। प्रोटेक्शन डिवाइस है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है। इसमें एक बटन लगा होता है जो कि टेस्टिंग के तौर पर काम आता है कि RCCB काम कर रही है या नहीं। यहाँ से जो न्यूट्रल पॉइंट निकलता है उसको एक लिंक बना के कनेक्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिंक। इस लिंक के थ्रू आपके तमाम न्यूट्रल की वायर्स हर रूम में भेज दी जाती हैं। अब आती हैं MCBs जो कि हैं सिंगल पोल। इन सब ब्रेकर्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा के फिक्स कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं DP। RCCB से आने वाले आउटपुट फेज को यानी करंट वाली वायर को हमने इन तमाम MCB में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इन MCB की वर्किंग कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के साथ चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब वो जो न्यूट्रल वायर्स मैंने बताई और ये 4 MCBs, इन सब में से एक एक फेज निकलेगा और बारी बारी सब रूम्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी एक रूम के लिए एक MCB नॉर्मल यही होता है। आप चाहें तो बेशक 2 लगाए, 3 लगाए, 6 लगाए, इट्स योर चॉइस के आप लोड कौन सा लगा रहे हो। हमारे पास 3 रूम्स आ गए, उसमें इंस्टॉल्ड है कुछ बल्ब्स और फैंस। न्यूट्रल पूरे घर का कॉमन होता है यानी एक ही होता है, जबकि रेड वायर यानी फेज वायर सब पर डिवाइड की जाती है। अब इस न्यूट्रल लिंक से एक न्यूट्रल वायर पहुंचा देंगे रूम नंबर 1 में और अब इस MCB से एक फेज निकालेंगे और इस स्विच बोर्ड में सबसे पहले फ्यूज के साथ कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसको प्रोटेक्शन के तौर पर भी यूज किया जाता है। फ्यूज और इसकी टाइप्स प्लस इसकी टेस्टिंग पर भी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्यूज से आउट होकर इस बोर्ड में लगे स्विच बटन्स पर फेज वायर्स कुछ इस तरह से कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट की जाती हैं और अब बारी बारी इसको डिफरेंट लोड्स पर डिवाइड कर देंगे। इस बटन से मुझे ये वाला बल्ब कंट्रोल करना है तो इस बटन से मैं एक फेज वायर निकालूंगा और इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूंगा और साथ ही ऊपर से आने वाली न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बटन को मैं इस बल्ब से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से फेज वायर निकली और इस बल्ब पर जाकर कनेक्ट कर दी और वहीं से इसको न्यूट्रल का पाथ भी प्रोवाइड कर दिया। अब इस बटन से मैं फैन को कंट्रोल करना चाहता हूँ। फैन के लिए आपको चाहिए होता है एक रेगुलेटर। इस बटन से सबसे पहले वायर कनेक्ट होगी रेगुलेटर में, फिर उस रेगुलेटर की दूसरी वायर को मैं फैन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और उसी फैन को पीछे आने वाली न्यूट्रल की वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया एक रूम रेडी। इसी तरह अब इस न्यूट्रल लिंक से मैं एक न्यूट्रल लिंक की वायर और निकालूंगा और इसको पहुंचा दूंगा अपने रूम नंबर 2 में। रूम में लगे बल्ब्स और फैंस के साथ साथ एक सॉकेट भी आ गई है। सॉकेट में कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले उस पॉइंट पर न्यूट्रल देना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको न्यूट्रल दे दूंगा, फिर दूसरे रूम के लिए दूसरी MCB से फेज की वायर उठाएंगे और पिछले रूम की तरह इसको भी फ्यूज से गुजार कर बाकी सब स्विच बटन से कॉमन कर देंगे। पहले बटन को मैं सॉकेट से कंट्रोल करना चाहता हूँ तो न्यूट्रल आ रहा है, बटन से एक फेज वायर लेंगे और इसको सॉकेट के दूसरे होल में फिट कर देंगे और सिमिलरली बाकी बल्ब्स और फैंस को भी इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे जिस तरह पिछले रूम में कनेक्शन किया। सॉकेट का कनेक्शन समझ में आ गया तो आप कहीं भी किसी भी वायर को
एक्सटेंड करके एक और सॉकेट भी बना सकते हो जिसमें आपको LED टीवी कनेक्ट करने की जरूरत हो। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगे। इस शॉक से बचने के लिए इंजीनियर्स एक रॉड को जमीन में दबा देते हैं, उस रॉड के थ्रू कुछ वायर्स निकालते हैं जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग आपको हैवी शॉक लगने से बचाती है। इसके भी कुछ तरीके हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह से अपने घर का कनेक्शन करें, क्योंकि ये वाला पॉइंट जस्ट समझाने के लिए है कि अर्थिंग यूज कैसे की जाती है। हर प्लग में 3 पिन होती है और कहीं 2। 3 पिन में जो 2 पिन तो आपको पता होगा कि फेज और एक न्यूट्रल की होती है, जबकि तीसरी पिन होती है अर्थिंग की। यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन किया जाता है। अर्थिंग के लिए जमीन में दबाए गए रॉड से वायर लेकर इन सॉकेट्स के अंदर इस थर्ड वाली पिन में लगा दी जाती हैं और इन पिन्स को लगाने का मकसद सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। तो चलते हैं रूम नंबर 3 की तरफ। न्यूट्रल लिंक से एक और न्यूट्रल की वायर भेज देंगे रूम नंबर 3 में और थर्ड MCB से एक फेज वायर भी निकाल कर भेज देंगे रूम नंबर 3 में। सब कुछ सेम है, कुछ चेंजिंग्स नहीं है, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और कनेक्ट कर देंगे इन फेज, अर्थिंग और न्यूट्रल वायर्स को अपने बल्ब और फैंस के साथ। आपके घर में चलने वाले जो हाई पावर अप्लायंसेस है जैसे कि वाटर पंप, इलेक्ट्रिक हीटर और एयर कंडीशन, ये सब के सब हैवी लोड्स हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सेपरेट MCBs कनेक्ट करें। वजह ये है कि ये हैवी लोड्स हैं। फैंस और बल्ब के साथ ज्यादा देर चलने पर ये हीट अप हो सकते हैं, तो एक MCB फैन, बल्ब, लैपटॉप, चार्जर, PC या इलेक्ट्रिक हीटर इन सब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हैवी लोड की वजह से बार बार ट्रिप करती रहेगी। तो 4th MCB के साथ एक फेज वायर निकालेंगे, साथ ही इसको फेज पाथ प्रोवाइड कर देंगे। AC की बात करूँ तो इसमें मजीद कुछ स्टेप से होके आउटडोर और इनडोर यूनिट्स को एक स्पेशल वायरिंग्स और आइसोलेशन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ जस्ट ये बताया जा रहा है कि आपने इन सब को लिंक कैसे प्रोवाइड करना है। बारी बारी अब सबको फेज प्रोवाइड कर दिया, न्यूट्रल लिंक के थ्रू एक न्यूट्रल वायर निकाली, सबको बारी बारी न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली अर्थिंग में से एक और वायर निकाली और इसी तरह उनमें अर्थिंग का कनेक्शन भी डाल दिया। रेड, ब्लैक और ग्रीन इन तमाम वायर्स को एक ही सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने इन रूम्स की सॉकेट में कनेक्ट किया था। सो इट्स योर चॉइस कि आप डिजाइनिंग कैसे करते हो। MCB की रेटिंग लोड के हिसाब से बहुत बेटर करती है। MCB भी ठीक है, लोड भी ठीक है, मगर वायरिंग का गलत यूज भी बहुत बेटर करता है। इन कनेक्शंस के लिए स्पेशल वायरिंग्स यूज की जाती है और इनको लोड के हिसाब से ही यूज किया जाता है। इन बातों का ख्याल रखते हुए और लोड्स का सर्वे करके एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट्स में वायरिंग का फ्लो चार्ट डिजाइन करता है और उसको फॉलो करते करते फिर अपने टारगेट्स अचीव करता रहता है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल। इफ यू आर अ यूनिक व्यूअर then like, comment, share and please kindly subscribe to my channel to stay tuned with more of my upcoming videos. Take care of yourself. Fi Amanallah. Goodbye.